नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम जानते हैं कि एकादशी पर जरूर ध्यान रखें तुलसी से जुड़े ये नियम, जिसके करने से सुख समृद्धि आएगी और घर में रहेगी सदा के लिए खुशहाली। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा की जाती है, वहाँ सदैव घर में सुख शांति का वास बना रहता है। एकादशी के दिन तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसे में कामिका एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको बता देते हैं। तो चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन में आने वाली एकादशी मानी जाती है बहुत ही खास, और 21 जुलाई को मनाई जाएगी कामिका एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व माना जाता है। इस बार यह एकादशी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस बार सावन में ये पहली एकादशी है और इसलिए खास मानी जाएगी। इस बार एकादशी सावन का संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार एकादशी पर सावन सोमवार का भी संयोग बन रहा है। इस साल कामिका एकादशी सोमवार 21 जुलाई को मनाई जाएगी। इस तिथि पर आपको तुलसी से संबंधित, तुलसी से जुड़े हुए कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि श्री हरि जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आप इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पर तुलसी के पत्ते को स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन देवी तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं और इन सभी कार्यों को करने से उनके व्रत में बाधा पहुंचती है। और इसके साथ ही तुलसी के आसपास की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जरूर करें यह कार्य। तो चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी बहुत शुभ माना जाता है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन पर सूर्यास्त के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें और महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते मंत्र का जप करें। अंत में माँ तुलसी की आरती करें। इससे साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। और इस एकादशी के दिन जरूर करें ये काम। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उनके भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। तुलसी के बिना प्रभु श्री हरि का भोग अधूरा माना जाता है। लेकिन साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं उतारे जाते। ऐसे में आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते उतार कर रख सकते हैं। ये भक्तों, एकादशी के दिन कौन सा अनाज खाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। एकादशी व्रत में आप आलू, साबूदाने की सब्जी, कुट्टू के आटे की रोटी, दूध, दही और फल का सेवन कर सकते हैं। इन चीजों को ग्रहण करने से पहले प्रभु को भोग जरूर लगाएं। साथ ही पंचामृत और तुलसी के पत्ते भी शामिल करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आइए प्रिय भक्तों, साथ ही जान लेते हैं कि क्या एकादशी के दिन तुलसी पर दीपक जला सकते हैं या नहीं, और एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ होता है, और एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा कैसे करें, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए हम और आगे बताते हैं। आपका प्रश्न था कि क्या एकादशी के दिन तुलसी पर दीपक जला सकते हैं या नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। हाँ, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। एकादशी के दिन तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित है, लेकिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसलिए आप एकादशी के दिन
तुलसी जी पर दीपक अवश्य जलाएं। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या क्या लाभ होता है। तो चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप तुलसी को भगवान विष्णु और माता जी का प्रिय माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन दीपक जलाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। और नंबर 2 है नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। तीसरा लाभ होता है सुख समृद्धि आती है जीवन में। और तुलसी की पूजा और दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और इसके साथ मनोकामना की होती है पूर्ति। एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब जानते हैं प्रिय भक्तों की एकादशी के दिन तुलसी पूजा कैसे करें। तो जानिए। नंबर 1 सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। नंबर 2 तुलसी के पौधे को साफ करें और गंगा जल छिड़के। नंबर 3 भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर 4 तुलसी के पौधे को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। नंबर 5 तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 6 तुलसी को फल फूल मिठाई का भोग भी जरूर लगाएं। नंबर 7 मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। और कुछ बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार और ग्रहण के दिन भी तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी का ही उपयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय तुलसी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। आइए तुलसी पर दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए तो हम आपको बताते हैं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते समय वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जी वनी मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी। ये मंत्र तुलसी के पौधे को समर्पित है और इसका जाप करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और बहुत ही सरल और भी मंत्र है वो भी जान लेते हैं। ओम यह एक सरल मंत्र है जिसका अर्थ है तुलसी देवी को नमस्कार। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का मूल मंत्र है जो सभी प्रकार की शुभता और कल्याण के लिए जपा जाता है। तीसरा है श्री महालक्ष्मी नमः। यह देवी लक्ष्मी का मंत्र है जो धन और समृद्धि की कामना के लिए जपा जाता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। ये मंत्र तुलसी को समर्पित है और माना जाता है कि इसका जाप करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक की हर इच्छा पूरी करती है। भक्तों जब भी आप तुलसी जी पर दीपक जलाएं तो उस वक्त इन बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें, जैसे कि दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए। तुलसी के पौधे को दीपक जलाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। दीपक जलाने के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे की 3 से 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि तुलसी में शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का सही समय सूर्यास्त के समय या गोधूली बेला सूर्यास्त से पहले का समय होता है। यह समय 5 से 6 बजे के बीच माना जाता है। इस समय दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है जिससे सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं वो जानते हैं। सही समय सूर्यास्त के समय या गोधूली बेला में दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। भक्तों अब जानते हैं कि अगर घी ना हो तो तुलसी के पास कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का
का विशेष महत्व होता है। इस पौधे की पूजा करने से धन लाभ होता है। और आइए जानते हैं कि घी ना होने पर तुलसी के पास किस तेल का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। रोजाना इसकी पूजा करने से साधक के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने लगती है। अक्सर लोग तुलसी की पूजा करते समय दीपक जलाते हैं। वहीं कई बार लोगों के मन में सवाल रहता है कि घी की जगह किस तेल का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो तुलसी की पूजा करते समय तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई और तुलसी के पास तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। इसे जलाने से साधक के जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। और साथ ही तिल के तेल का दीपक जलाने से ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। घी की जगह तिल के तेल का दीपक जलाने से शनि और राहु दोष दूर होने लगते हैं। इसके साथ ही कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होने लगती है। आर्थिक स्थिति होती है बेहतर और इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगती है। धन की कमी का सामना करने वाले लोगों को तुलसी के पास तिल या घी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। तुलसी के पास तुलसी के पौधे पर सुबह या शाम के समय दीपक जलाना शुभ होता है। इस समय दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। और प्रिय भक्तों, बस अभी के लिए इतना ही। ऐसी और अध्यात्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।